जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि मकर संक्रांति आ गई है और मकर संक्रांति जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को मनाई जाती है और इस बार भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति के दिन 3 देवताओं को आप अगर खिचड़ी का भोग लगाएंगे तो सूर्य देव की कृपा से आपकी बदल सकती है किस्मत। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यही बताने वाले हैं क्योंकि मकर संक्रांति कल है और आज के दिन आपके लिए हम ये वीडियो लाए हैं ताकि आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा सकें, सभी को इसकी जानकारी हो सके। दोस्तों, मकर संक्रांति पर देवी देवताओं को खिचड़ी का भोग लगाना हमारी परंपरा का अहम हिस्सा होता है। मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन आपको क्या करना है, सभी को पता है कि स्नान करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा होती है। जो ये परंपरा है सदियों से चली आ रही है और खिचड़ी जरूर बनाई जाती है। इसे देवी देवताओं को भी अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इसे करने से जीवन में आपका सुख शांति और समृद्धि को भी बढ़ाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसे में आपको मकर संक्रांति पर किन देवी देवताओं को खिचड़ी का भोग लगाना जरूरी होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया आपको कि 3 देवी देवता ऐसे हैं जिन्हें आप खिचड़ी का भोग लगाएंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपका जीवन जो है शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे सूर्य देव को आप हिंदू धर्म में प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। वे सौर मंडल के स्वामी होते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को खिचड़ी का भोग लगाइए, बहुत ज्यादा शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में एक्टिव ऊर्जा आती है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। खास तौर पर अगर जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो आप सूर्य देवता को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। उनके लिए यह उपाय करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कुंडली में सूर्य देव कमजोर है, सूर्य की स्थिति कमजोर चल रही है तो आप खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है तो ही भोग लगाएं। सभी को सूर्य देव को भोग लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि दूसरे ऐसे कौन से देवता हैं जिन्हें खिचड़ी का भोग लगाना जरूरी होता है। दोस्तों, शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता कहा जाता है। वे इंसान के अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से ही उसको फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन शनिदेव को खिचड़ी का भोग लगाने से जीवन में आने वाली बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको शनिदेव को भी खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां जो चल रही हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं, जीवन में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति हो गई अगर आपने इन तीनों देवी देवताओं को खिचड़ी का भोग लगाया मकर संक्रांति के दिन। तो जैसे सूर्य देव हमने बताया आपको, शनि देव बताया आपको, आपके जीवन में जो भी परेशानी आने वाली होती है या आप किसी परेशानी में चल रहे हैं तो आपको बहुत जल्द उन परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है और आपको आर्थिक परेशानी जो भी चल रही है उससे आपको परेशानियां कम भी होती हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे देवता कौन से हैं जिन्हें आपको खिचड़ी का भोग लगाना जरूरी होता है। दोस्तों, तीसरे देवता हैं भगवान विष्णु। दोस्तों, भगवान विष्णु को खिचड़ी बहुत ज्यादा प्रिय होती है, उनको बेहद ही प्रिय मानी जाती है उनके लिए खिचड़ी। ऐसे में आप मकर संक्रांति के दिन उन्हें खिचड़ी अर्पित कीजिए। कहा जाता है उनका आशीर्वाद भी मिलता है, आपको जीवन में तरक्की मिलती है और आपके लिए नए नए मार्ग खुलते हैं, आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु को जो भी खिचड़ी का भोग लगाता है
उससे गुरु दोष का असर कम हो जाता है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आप विष्णु भगवान को मकर संक्रांति के दिन भोग जरूर लगाएं खिचड़ी का, बहुत ज्यादा शुभ है। तो यहाँ पर हमने आपको ऐसे 3 देवताएं बताए हैं जिन्हें आप खिचड़ी का भोग लगाएंगे तो यह आपके जीवन में जो भी परेशानी बाधा होगी उसे बहुत कम कर देते हैं। हो सकता है आपकी किस्मत भी बदल जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। तो हमने आपको जो ये आपको जानकारी दी है इसे औरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों इस दिन आप भगवान सूर्य को इसका भी भोग लगा सकते हैं, उससे भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख शांति होगी। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु को गुड़ या उससे बनी हुई मिठाइयों का आप भोग लगाइए तो अति ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन सूर्य देव को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइए, सुख संपत्ति में आपके वृद्धि होती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सा हम आपको यहाँ पर उपाय बता रहे हैं कि आप सूर्य भगवान को खिचड़ी का भोग हमने जो बताया आपको वो तो लगाइए ही। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने और सूर्य देव को उसका भोग लगाने से का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। मान्यता इसे भोग के रूप में अर्पित कीजिए। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है, साथ ही घर में बरकत भी होती है। तो हमने जो बताया आपको खिचड़ी का भोग लगाइए, साथ में ही गुड़ से बनी हुई मिठाई आप उसका भी भोग लगाइए तो आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चली आ रही हैं वो दूर होंगी और आपके घर में बरकत ही बरकत होने लगेगी। जैसे दोस्तों तिल के लड्डू होते हैं तो मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य को तिल के लड्डू का भोग लगाइए, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बताया कि आपको किन देवी देवताओं को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप दान दक्षिणा देते हैं और खिचड़ी बनाकर खाते हैं तो उस दिन ये सब मान्यताएं हैं कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं और हमारी ये प्रथाएं चली आ रही हैं, वर्षों पुरानी प्रथाएं हैं। दोस्तों अब हम बताएंगे आपको मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को सुबह 8:44 यानी कि 8:44 में गोचर करेंगे। इस वजह से मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। वहीं इसके एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार है, जैसे कि आज 13 तारीख है, लोहड़ी है और ये भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्नान करने का और दान देने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों अगर आपको मकर संक्रांति पर सूर्यदेव का मंत्र आता हो तो जब उनको भोग लगाएं तो सूर्यदेव का मंत्र आप जरूर पढ़ें और आप वीडियो में सर्च भी कर लेंगे तो भी उनका मंत्र आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया है उसका मुहूर्त। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इन 3 देवी देवताओं को आप जरूर खिचड़ी का भोग लगाइए जैसे कि हमने आपको बताया है। तो आपको बहुत ज्यादा उससे परेशानियां आपकी दूर होंगी और आपके उन्नति के मार्ग नए नए खुलने लगेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल